बात अब ग्वालियर की करते हैं, जहां पर दहेज का दानव देखने को मिला है, क्योंकि दहेज के लिए पत्नी को एक शख्स ने बाहर निकाल दिया। 5 लाख रुपए दहेज की मांग इस शख्स के द्वारा की जा रही है। अहमदाबाद निवासी पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। ग्वालियर में मई 2022 में इनकी शादी हुई थी। पीड़िता ने ग्वालियर महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पूरे मामले की जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं और मामला अहमदाबाद का है। लड़की ग्वालियर की रहने वाली और शादी हुई थी। शादी के बाद 5 लाख रुपए का दहेज मांगा जा रहा है और इसी के चलते महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। शिकायत दर्ज करा दी गई। और बढ़ते आगे, जेसीसीजे का हो सकता है बीजेपी में विलय। दरअसल अमित शाह से मिले अमित जोगी। मुलाकात के बाद अटकलों का दौर हो चुका है तेज। ये बड़ी खबर, बेहद चौंकाने वाली खबर आपको बता रहे हैं। और लोकसभा का चुनाव सामने है और उसके पहले एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अमित जोगी के द्वारा बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे अमित शाह से मुलाकात हुई अमित जोगी के, लेकिन मुलाकात के बाद अमित जोगी की तरफ से कोई पत्ते नहीं खोले गए हैं और शिष्टाचार भेंट इसे बताया गया। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है। वैसे आपको बता दें कि ये पार्टी जो है जेसीसीजे, इसका गठन अमित जोगी के पिता अजीत जोगी ने किया था और अजीत जोगी के निधन के बाद सवाल उठ ही रहे थे पार्टी को लेकर के कि पार्टी का भविष्य क्या होगा। इस बीच ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जेसीसीजी का बीजेपी में विलय हो सकता है। मुलाकात के बाद कयासों का दौर जारी है, लेकिन इस पर कुछ बोल नहीं रहे। अमित जोगी ने कोई पत्ते नहीं खोले। जी, जेसीसीजे यानी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी कि इस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने की अटकलें लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी पुनित लगाई जा रही है, क्योंकि अमित जोगी ने अमित शाह से मुलाकात की है और क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त जो जोगी कांग्रेस की है छत्तीसगढ़ में, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और अजीत जोगी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से लगातार ग्राफ नीचे गया है। तो अगर विलय हो भी जाता है तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा अचरज वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल अचरज की बात नहीं होगी। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे अभी विधानसभा के चुनाव युगल जो गए हैं, इसमें भी अमित जोगी जो हैं उन्होंने एक भूपेश बघेल जो हैं उनके सामने एक मुश्किल खड़ी करने का काम किया था, क्योंकि मुकाबला पहले ही टफ बताया जा रहा था और अमित जोगी और मैदान में खड़े हो गए थे। अब खबर आ रही कि दिल्ली में जो मुलाकात हुई है, जेसीसीजे बीजेपी एक हो जाएंगे। बी टीम की बात याद आ रही है इसमें कि कौन किसकी बी टीम था। देखिए पुनीत, जिस तरह से जो अमित जोगी है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात की है, हालांकि अमित जोगी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे का जो विलय है वो छत्तीसगढ़ भाजपा में हो सकता है। इस तरह के अटकलें हैं, कयासों का बाजार है, वो अभी फिलहाल गर्म है। अगर हम करें, ये प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है और उसके अगर मुखिया खुद वहां पर जाकर के बीजेपी के जो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उनसे मुलाकात करते हैं, तो उसके कई मायने निकाल वैसे भी रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी जो छत्तीसगढ़ के 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें खास प्रदर्शन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे ने नहीं कर पाया है। खुद जो रेणु जोगी है वो चुनाव नहीं जीत पाई, रीजा जोगी जो चुनाव लड़ रही थी वो जीत नहीं पाए हैं और खुद अमित जोगी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किल बढ़ाने के लिए पाटन से चुनाव लड़ा था, तो वो भी जीत नहीं सके हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक भी जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के उम्मीदवार है वो जीत दर्ज नहीं किए हैं। तो ये कयास लगाया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे का विलय है वो बीजेपी पर हो जाए, लेकिन ये कयास ही कहा जा सकता है क्योंकि अभी पत्ते खुले नहीं है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। एक सामान्य सी औपचारिक मुलाकाती से कहा जा रहा है। जी पुनीत, तो अगर विलय नहीं भी होता है युगल, तो क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के सहयोग से चुनाव लड़ सकती हैं?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने सभी सीट जीतने का टास्क है वो रखा है। हालांकि किसी तरह का गठबंधन विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस लगातार बी टीम का जो बात कहते रही है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। लेकिन ये तो तय होगा कि आने वाले समय में किस तरह से अमित जोगी ये पत्ते खोलते हैं। और हालांकि बीजेपी के जीत के बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता बनने के बाद आशीष वहां जाकर के मुलाकात करना कई मायने इसके लगाए जा सकते हैं। अपने आप में कई सारे मायने निकलते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारे मायने इसके निकाले जा रहे हैं आशीष। जाहिर सी बात है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो पूछेंगे लोग। बिल्कुल, और चूंकि चुनाव भी है तो स्वाभाविक है कि यहां पर इस तरह की मुलाकातें आगे और बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति JCCJ की उसे देखते हुए। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखिए उस पर।